कोरोना संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्री से बातचीत किए। इस बातचीत में उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों से फीडबैक लिए, राज्यों के हालात को जाना, समझा और कई तरीके के उपाय बताए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबसे ज्यादा उद्योग धंधे, लोगों के रोजी रोटी का ध्यान रखना है और लॉकडाउन के जैसे बड़े फैसले लेने से पहले ये सुनिश्चित कर लेना होगा कि उसका विकल्प क्या कुछ हो सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री के माने तो वो लॉकडाउन के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। उनका कहना है कि लोकल कंटेनमेंट जोन बनाया जाए। छोटे छोटे जगहों पे जिस जगह से संक्रमण की रफ्तार तेजी से मिल रही है उन जगहों को चिन्हित करना है और उन जगहों को कंटेनमेंट जोन बनाकर काम करने की सलाह प्रधानमंत्री ने दी है। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंस और अन्य जो जरूरी कोरोना गाइडलाइन का जो पालन करना है उसको करवाने की हिदायत लोगों को दिया जाए। प्रधानमंत्री की अपील कि देश के अंदर कोरोना के जो टीकाकरण की रफ्तार है वो तेजी से बढ़ रही है। अब जो किशोर है उनको भी टीका दिया जा रहा है और जल्द ये काम पूरा कर लिया जाएगा। ऐसे में संक्रमण बहुत हद तक रोकी जा सकती है। ये बड़ा फैसला होगा कि अगर लॉकडाउन जैसे मुद्दे पर चर्चा की जाए। हालांकि प्रधानमंत्री ने पहली बैठक के दौरान यह तय कर दिया कि फिलहाल भारत सरकार लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है। जिन राज्यों में संक्रमण की रफ्तार ज्यादा है उन राज्यों को, उन इलाकों को प्रतिबंधित करने की छूट जरूर मिलेगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमिक्रॉन के कारण उत्पन्न नई चुनौतियों को रेखांकित करते हुए कहा कि सतर्क रहने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है। लोकल कंटेनमेंट के जरिए संक्रमण को तेजी से फैलने से रोका जा सकता है। इसके लिए उन्होंने संक्रमण वाले इलाके में ज्यादा टेस्टिंग और संक्रमित व्यक्तियों को आइसोलेट करने और होम आइसोलेशन में उनके बेहतर इलाज मुहैया कराने की सलाह दी। ये बात साफ है, हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, लेकिन पैनिक की स्थिति न आए इसका भी हमें ध्यान रखना ही होगा। हमें ये देखना होगा कि त्योहारों के इस मौसम में लोगों की और प्रशासन की अलर्टनेस कहीं से भी कम न पड़े। पहले केंद्र और राज्य सरकारों ने जिस तरह प्रिएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और कलेक्टिव अप्रोच अपनाई है वही इस समय की जीत का मंत्र है। कोरोना संक्रमण को हम जितना सीमित रख पाएंगे परेशानी उतनी ही कम होगी। हमें जागरूकता के फ्रंट पर साइंस आधारित जानकारियों को बल देने के साथ ही अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, मेडिकल मैन पावर को स्केल अप करते ही रहना पड़ेगा। साथियों, दुनिया के अधिकतर एक्सपर्ट्स का कहना है कि वेरिएंट चाहे कोई भी हो, कोरोना से लड़ने का सबसे कारगर हथियार वैक्सीन ही है। भारत में बनी वैक्सीन तो दुनिया भर में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर रही है। ये हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है कि आज भारत लगभग 92% वयस्क जनसंख्या को पहली डोज दे चुका है। देश में दूसरी डोज की कवरेज में भी 70% के आसपास पहुंच चुके हैं और हमारे वैक्सीनेशन अभियान को 1 साल पूरे होने में अभी भी 3 दिन बाकी है। 10 दिन के भीतर ही भारत अपने लगभग 3 करोड़ किशोरों का भी टीकाकरण कर चुका है। ये भारत के सामर्थ्य को दिखाता है, इस चुनौती से निपटने की हमारी तैयारी को दिखाता है। आज राज्यों के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। फ्रंटलाइन वर्कर्स और सीनियर सिटीजन्स को
प्रिकॉशन डोज जितनी जल्दी लगेगी उतना ही हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का सामर्थ्य बढ़ेगा। 100% टीकाकरण के लिए हर घर दस्तक अभियान को हमें और तेज करना है। मैं आज अपने उन हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारी आशा बहनों का भी अभिनंदन करता हूं जो मौसम की कठिन परिस्थितियों के बीच वैक्सीनेशन अभियान को गति देने में जुटे हैं। साथियों, टीकाकरण को लेकर भ्रम फैलाने की किसी भी कोशिश को भी हमें टिकने नहीं देना है। कई बार हमें यह सुनने को मिलता है कि टीके के बावजूद संक्रमण हो रहा है तो क्या फायदा। मास्क को लेकर भी ऐसी अफवाहें उड़ती हैं कि इससे लाभ नहीं होता। ऐसी अफवाहों को काउंटर करने की बहुत जरूरत है। साथियों, कोरोना से इस लड़ाई में हमें एक और बात का बहुत ध्यान रखना होगा। अब हमारे पास कोरोना से लड़ाई का 2 साल का अनुभव है। देशव्यापी तैयारी भी है। सामान्य लोगों की आजीविका, आर्थिक गतिविधियों को कम से कम नुकसान हो, अर्थव्यवस्था की गति बनी रहे, कोई भी रणनीति बनाते समय हम इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। ये बहुत आवश्यक है और इसलिए लोकल कंटेनमेंट पर ज्यादा फोकस करना बेहतर होगा। जहां से ज्यादा केस आ रहे हैं, जहां ज्यादा से ज्यादा और तेजी से टेस्टिंग हो, ये सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। इसके अलावा हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि होम आइसोलेशन में ही ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट हो सके। इसके लिए होम आइसोलेशन से जुड़ी गाइडलाइंस को, प्रोटोकॉल को, उसे फॉलो करना और स्थितियों के अनुसार इंप्रूवाइज करना भी बहुत जरूरी है। होम आइसोलेशन के दौरान ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट की व्यवस्था जितनी बेहतर होगी उतना ही अस्पतालों में जाने की आवश्यकता कम होगी। संक्रमण का पता चलने पर लोग सबसे पहले कंट्रोल रूम में संपर्क करते हैं। इसलिए उचित रिस्पांस और फिर मरीज की लगातार ट्रैकिंग कॉन्फिडेंस बढ़ाने में बहुत मदद करती है। मुझे खुशी है कि कई राज्य सरकार इस दिशा में बहुत अच्छी तरह नए नए इनोवेटिव प्रयास भी कर रही है, प्रयोग भी कर रही है। केंद्र सरकार ने टेलीमेडिसिन के लिए भी काफी सुविधाएं विकसित की है। इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग कोरोना संक्रमित मरीजों को बहुत मदद करेगा। जहां तक जरूरी दवाओं और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, तो केंद्र सरकार हर बार की तरह हर राज्य के साथ खड़ी है।